कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं रत्नभूषण, a friend, motivator and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist and policy advisor। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा के सभापति, भारत के सभी स्टेट के मुख्यमंत्री और गवर्नर, भारत की सभी पार्टियों को, तीनों सेनाओं को और मेरे प्यारे देशवासियों को मेरा सत सत नमन। इस प्रोग्राम की मुख्य विशेषता है लोगों की राय जानना, लोगों को जागरूक करना, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का सृजन करना, लोगों की समस्याओं का निदान करना, महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और भारत को एक महान विकसित राष्ट्र बनाना। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण इस समय इंडिया गेट पर खड़ा हूँ। आज एक ऐतिहासिक जीत है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है। मैं बहुत लोगों से बात करूंगा इस जीत के ऊपर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह है जी। अजय जी, एक चीज़ बताइए, आज का न्यूज़ तो सुने ही होंगे। जी जी। आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है जी। और शायद दिल्ली के दिल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लग रहा है बसे हुए हैं। जी जी, बिल्कुल सही। और बहुत सालों बाद, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दिल्ली पे जी आई है। आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत बढ़िया है। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आएगी तभी कुछ देश का भला हो सकता है। क्या क्या उम्मीद रखते हैं भारतीय जनता पार्टी से? बहुत सारी है, जैसे रोड है, रोड के मामले में है, या पानी है, स्वच्छ भारत, जो स्वच्छ पानी के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि हम गंगा वाटर लाएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम रोड अच्छा करेंगे, ग्रीनरी अच्छी करेंगे और उन्होंने वाला पोल्यूशन हम ख़त्म करेंगे। तो पोल्यूशन भारत दिल्ली का बहुत बड़ा मुद्दा है पोल्यूशन का, वो बोले हैं ख़त्म करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उम्मीद है कि वो पूरी हो जाएंगी। और क्या क्या चाहते हैं? और बाकी जो है, मैं समझता हूँ कि केजरीवाल से पहले शीला थी, हम वैसे उनको कभी नहीं पसंद करते, लेकिन फिर भी तारीफ़ करते हैं कि इतनी गंदी दिल्ली कभी नहीं थी जितनी उन्होंने उनके 10 सालों के राज में थी। इंडिया गेट के ठीक फ्रंट पे मैं खड़ा हुआ हूँ और लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ कि ये वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशांत हुआ। सुशांत जी, एक चीज़ बताइए कि आज मैंडेट आया है भारतीय जनता पार्टी की। ये तो बहुत अच्छी बात है और क्या बहुमत के साथ सरकार बहुत अच्छा है। नई सरकार से नई उम्मीदें हैं। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। क्या क्या उम्मीदें रखते हैं आप? जो केजरीवाल ने किया उससे अच्छा और बेटर रिजल्ट करे। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 चीज़ें चाहिए। मोदी जी से क्या क्या अपेक्षा है आपकी? मोदी, देखिए, मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री है, जो सीएम बनेंगे उनसे अपेक्षा होगी। बहुत सारी चीज़ें वादा किया था, जो गारंटी दिया है। देखिए, फ्री बीज कभी भी इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, लोगों को इस काबिल बनाए कि लोग अपनी नौकरी करें, खुद कमा सके। मेहनत करके हम लोग जी हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? जनता पार्टी की जीत से आप बताइए कुछ। आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी बात है, मोदी जी जीत जाते हैं, बीजेपी जीत जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है 27 साल बाद। आप क्या अपेक्षा रखती हैं? मतलब अपेक्षा ये अभी तक तो बहुत अच्छा किया है, साफ सफाई की अपेक्षा रखती हूँ जो भी है। क्या दिल्ली इसके पहले साफ नहीं थी? साफ थी, लेकिन फिर भी कहीं एनसीआर वगैरह में कभी कहीं का है कुछ भी वही। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, नेपाल से घूमने आए हो दिल्ली? जी। आज आपको पता, न्यूज़ चला पता? जी, पता चला। कौन जीता है आज? शायद बीजेपी जीता है अभी। शायद नहीं, बीजेपी कंफर्म जीती है। जी। क्या क्या चाहते हो मतलब बीजेपी से? बीजेपी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है हमारे नेपाल से। हाँ, तो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ है। जी, तो हमारे यहाँ तो बीजेपी का काम अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है। और दिल्ली को हमने देखा बहुत गंदा है, हमारे नेपाल से बहुत ज़्यादा गंदा है दिल्ली। यहाँ के हमारे नेपाल के हिसाब से यहाँ पोल्यूशन भी ज़्यादा है, पर गंदा भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। हमने यमुना नदी को देखा तो जैसे नदी नहीं, जैसे नाला लग रहा है। अभी देखने में लग रहा है इतना गंदा है कि उसमें डुबकी लगाने लायक नहीं, पैर भी डालने लायक नहीं है। एग्जैक्टली। मैं कहूँ सरकार से ही कहूँगा, आने वाले सरकार को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ हैं और अच्छा से काम करे, यमुना नदी की सफाई करे, क्योंकि वो हमारा धरोहर है यमुना नदी। हम लोग नेपाल को उसको तीर्थ मानते हैं। नदियों को माँ मानते हैं। जी, हमारा वो माँ का सम्मान करते हैं और हम नेपाल में आते हैं, यमुना, गंगा, सरस्वती का पूजा भी करते हैं।
और तो दिल्ली से मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? 3 चीज़ें बताइए। हालांकि आप नेपाल के रहने वाले हैं, जी। लेकिन देखिए दोस्तों, ये नेपाल के रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो हमारे देश से लगाव कितना है, बहुत लगाव, और ये अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली में बदलाव जरूरी था। और दिल्ली के लिए बहुत सी, आप 3 चीज़ें बताइए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सबसे चाहेंगे। पहला कहेंगे कि यमुना नदी को स्वच्छ करें, और यहाँ काफ़ी गौएँ ऐसी हैं जो रास्ते में घूमती नज़र आ रही हैं, उनके लिए संरक्षण दें। और यहाँ के लोगों में सुनना आया कि यहाँ गैंगस्टर का राज चल रहा है। हाँ। तो यहाँ गैंगस्टर का राज ना चलकर आम प्रजातंत्र की राज चलना चाहिए। आप और भैया बताओ, क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमोहन चौरसिया, नेपाल से मैं भी हूँ, अच्छा, बॉर्डर पे रहता हूँ। क्या चाहते हैं भाई साहब? बदलाव हो गया है पूरे दिल्ली में, एक बहुत बड़ी हवा चली है दिल्ली में। हाँ, आप क्या जी, चाहते हैं हाँ, जी। दिल्ली से? सर यहाँ हमको तो रहना नहीं है, जो फिर यहाँ भी जो भी जानते हैं। कब जो रहते हैं उनको पता होगा यहाँ का कमी क्या है, क्या अच्छा। कमजोरी क्या है। हम जहाँ रहते हैं हमको वहाँ का पता है। आप घूमने आए हो दिल्ली? हम सर घूमने आए हैं। नरगिस जी, आप यहीं की रहने वाली हो? हाँ। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द बीजेपी विक्ट्री इन दिल्ली? I think the result hasn't come out, but if आ गया रिजल्ट आ गया। you're talking about the exit poll, यस, okay. रिजल्ट आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है इस Yeah. दिल्ली में 27 साल बाद। आप क्या कहना चाहोगी? I'm glad with the result. I hope that they fulfill all our promises. Like I am the student over here, and like कहाँ पढ़ती हो आप? IPU. अच्छा, IPU पढ़ती हो। So I hope that क्या कर रही हो वहाँ से आप? MBA. MBA कर रही हो। तो क्या आशाएं हैं आपकी? क्योंकि 27 साल बाद आया और दिल्ली में एक तो बहुत सारी एक प्रॉब्लम ये थी कि पानी गंदा, हवा तो गंदा हो ही जाता। सीजन में जैसे हम लोग को सीजन में यही था कि भाई दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाती थी। Yeah. ठीक है, तो क्या अपेक्षाएं हैं? 3 चीज़ें बताओ, आप क्या अपेक्षा करती हो? First of all, I would like them to work towards the education system, and secondly, I think pollution is the biggest issue over here. So working on pollution, especially like water thing, I hope that they like fulfill all their promises and like work on the major issues of Delhi. That's all from my side. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमेर सिंह गुजर है। सुमित जी, बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सालों बाद दिल्ली में एक विजय प्राप्त किया है, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, काफ़ी सालों बाद दिल्ली ने 27 साल बाद करीब भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो जनता है उसने जनादेश दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा काम करना चाहिए दिल्ली वासियों के लिए। दिल्ली एक भारत की राजधानी है, वहाँ पर सभी की निगाहें रहती है, वहाँ से कई नीतियाँ बनती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, सभी लोगों का ध्यान में रखते हुए एक चहुमुखी विकास की बातें करनी चाहिए। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी से क्या अपेक्षा करते हैं? जैसे 4-5 बातें बताइए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2-3 मुद्दे बहुत, जैसे एक तो गाजीपुर का जो बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है, वर्षों से वो दुर्गंध फैला रहा है पूरी दिल्ली में। एक दूसरा, यमुना नदी एक नाला बन गई। तीसरा, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के और महिलाओं को हर महीने कुछ न कुछ पेंशन के रूप में मिलना, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो गाजीपुर है और कई जगह भी ऐसे है जहाँ पर ये कूड़े करकट का काफ़ी ढेर लगा हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री से तो हम यही कहना चाहेंगे कि देश को अगर स्वच्छ बनाना है, उनकी वो सोच थी स्वच्छ भारत बनाने का जो सपना था, वो तभी संभव हो पाएगा जब ये बड़े बड़े प्लांट से लगाकर उनको ऐसा वो किया जाए, डिस्क्लोज किया जाए कि वो हमेशा के लिए गंदगी से दिल्ली बाहर निकल सके। और महिला सुरक्षा के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है तब तक भारत में कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्रथम जिम्मेदारी है। आज से ही नहीं, हमारे सनातन धर्म में, अपने देश में ये परंपराएं चली आ रही कि जहाँ महिलाएं हैं वहाँ सब कुछ देवताओं का निवास होता है। जहाँ महिलाएं होती हैं, वेदों में कहा गया यत्र नारेस्तु तत्र रमन्ते देवता। बहुत बहुत सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बोलेंगे कुछ? जी, रहने वाले हैं? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। जी, दिल्ली में ऑफिस के काम से आया हुआ था। भोपाल तो बहुत बढ़िया, भोपाल तो सबसे खूबसूरत। मेरे को राजधानी आके जो एक्सपेक्टेशन थी यहाँ से कि राजधानी कैसी होगी, तो वो इतने सालों में यहाँ जो भी गवर्नमेंट रही, जिसने भी काम करा, मुझे सबसे बैड एक्सपीरियंस मिला।
हम दिल्ली की सड़कें देखेंगे। दिल्ली के ही रहने वाले हैं, बुरा ही बहुत। अच्छा, आप दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली में आके जो चीज़ें देखी गई, स्पेशली गैस चैम्बर बन जाता है। गैस चैम्बर तो ठीक है, यहाँ की जो पब्लिक भी अवेयर नहीं दिखी मुझे, पब्लिक के साथ साथ गवर्नमेंट भी अवेयर नहीं दिखी उन चीज़ों को लेके, कि हर कहीं खड़े होकर ना यहाँ पे व्यवस्था है टॉयलेट की ना किसी चीज़ की व्यवस्था। मतलब दिल्ली में आपने एंटर करोगे तो दिल्ली की दीवारें जो आपको सड़कें दिखेंगी, इसके अकॉर्डिंगली दिल्ली पहाड़गंज की तरफ से उतरिए तो फिर आपको तो गंदगी का ढेर, पूरा ढेर दिखा। मैं पप्पड़गंज वाला एरिया जो पूरा नाले से लगा हुआ ऊपर, इसके अकॉर्डिंगली अगर सदर बाजार आप जाइए तो गंदगी का पूरा टोटल ऑलमोस्ट गंदगी दिखी, जो कि नहीं होनी चाहिए। एक इंडिया का कैपिटल है जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडिया को नेशनल लेवल पे। जब जैसे मैं एमपी से आया हुआ हूँ, भोपाल जैसी छोटी सी जगह, मतलब छोटा कैपिटल होकर भी वहाँ की पब्लिक इतनी अवेयर है कि आप खड़े होकर कुछ गुटखा थूकेंगे या कुछ करेंगे तो हो जाएगी। तो यहाँ पब्लिक गवर्नमेंट तो है ही नहीं, कहीं नहीं देखी मुझे इस चीज़ को लेके पब्लिक भी नहीं है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से एक्सपेक्ट ये करेंगे कि जिस स्टेट से मैं बिलोंग कर रहा हूँ वहाँ पे तो लास्ट 15 ईयर से हैं कंटिन्यू, हम लोग बड़े ही हो गए देखते देखते। मोहन साहब है वहाँ, अभी मोहन साहब हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली मोहन साहब आ गए, मामा जी कंटिन्यू बहुत अच्छा कर रहे थे, अब वो भी करेंगे, उनकी एक छवि अलग ही रह गई थी। तो मेरा जो मेन यहाँ पे आने का लेके देखिए, जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए चीज़ें हैं, वो सिर्फ कहने की बात होती है। अगर आप प्रोसेस पर है, हम भी फिर भी दो चीज़ें आप बताइए जो भारतीय जनता पार्टी से इस स्टेट के लिए तो मैं सबसे पहले पिछले 10-12 सालों से हम लोग त्रस्त हो गए थे। जो यूथ के लिए मैं देखूंगा, मैं दिल्ली से ही हूँ। ये दिल्ली से हाँ, मैं दिल्ली के, योगेश नाम है मेरा, और वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ। अगर मैं बताऊँ तो 10 साल हो चुके थे केजरीवाल की सरकार को। सो उन्होंने 0 बट्टा नील काम किया है, जनता परेशान है। आप सड़कों को ले लीजिए, झूठ उन्होंने पहला जो सबसे दिल ठोक के ये बोला था कि यमुना साफ कर देंगे, यमुना साफ कर देंगे, लेकिन आप आज भी देखिए उसमें आदमी खड़ा नहीं हो सकता उस जगह पर। और ये मेरा फ्रेंड है, जैसे एमपी से आए हुए हैं, उन्होंने बताया इनको बड़ा डिसपॉइंट हुआ कि इतनी स्मेल आ रही थी यमुना से। हाँ, यस, नर्मदा का हर कंकड़ बिल्कुल सही बात है। और आप देखेंगे कि दिल्ली मतलब कैपिटल होते हुए ये इतना बुरा हाल है कि मतलब हर गली, हर चौराहे आप देखिए, सारी कोई भी सड़कें नहीं बनी हुई है। बहुत परेशान है इन चीज़ों से। और फ्री का जो इनका जुमला है, फ्री करने का, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ है। जनता ने उसको नकारा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी मैं सबसे पहले यही चाहूँगा कि पहले सड़कें बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल, आप लोकल एरियाज़ में जाएंगे, हाँ यस, आप लोकल एरियाज़ में जाएंगे, वहाँ बिल्कुल सड़कें ख़राब हो रखी हैं। वो मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होना चाहिए, जो एक कैपिटल के हिसाब से होना चाहिए। यस, बिल्कुल, बहुत बड़ा है ये, तो इसको स्टॉप होना चाहिए कैपिटल को देखते हुए। तो ये मेरा पॉइंट है। डर ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में लाया है, उसी तरह का कुछ लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर भी लाना पड़ेगा, जिससे कि सुरक्षा हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर सके। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू शर्मा है। सोनू जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। आए हो दिल्ली घूमने? नहीं, रहते दिल्ली में है। अच्छा, दिल्ली में कहाँ पे रहते हो आप? दिल्ली में आर के पुरम में। ठीक है, आप तो न्यूज़ सुने हो, आर के पुरम के जो कैंडिडेट थे बीजेपी को, जीत गए हैं। या जैसा कि विधानसभा में चुनाव हुए हैं अभी, सो ऑल आर हैप्पी कि हमारे मोदी जी की सरकार दोबारा आई। इतने 27 साल बाद आई है, सो बहुत खुशी है। और हम दिल से दुआ कर रहे थे कि बीजेपी आए और आगे बहुत विकास होगा, और दिल्ली एक दिन दिल वालों की है, दिल वालों की रहेगी। अच्छा, 5 चीज़ें बताइए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि दिल्ली में हो। हालांकि मुख्यमंत्री अभी डिसाइड होगा, हाँ। लेकिन फिर भी आप क्या अपेक्षा रखते हैं भारतीय जनता पार्टी से? ये कि गरीबों को रोजगार मिले, और सबसे मेन चीज़ है पुलिस का सुधार। हाँ, जो कि नहीं हो पा रहा है, दोनों सरकारों में नहीं हुआ, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी शिक्षा पे होना चाहिए, कि शिक्षा का जो बच्चों को नहीं मिल पा रही है, कि उसका बहुत जोर पे होना चाहिए कि गरीब से गरीब बच्चा ही पढ़े। जो यमुना नदी एकदम पट गई थी गंदगी से, वो साफ हो जाएगी, कोई इशू नहीं। अब सही हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगी। तो कहा जा रहा था कि दिल्ली का आगरा तक एक टूरिस्ट प्लेस डेवलप किया जाएगा। सब कुछ होगा, बीजेपी आ गई, सब कुछ होगा। अब सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा। मतलब मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी तो मुमकिन है। मोदी जी है तो बिल्कुल मुमकिन है। मयूर विहार वाला पुल देख सकते हैं आप लोग। इस पुल पे जा रहा हूँ, और एक मेरे साथ ऑटो भैया खड़े हैं, और दिल्ली का मैंडेट आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत भारी विजय प्राप्त किया है। भैया से बात करेंगे कि उनकी अपेक्षाएं क्या हैं और वो क्या चाहते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुनील कुमार पाल है।
और मैं ऑटो चलाता हूँ दिल्ली में जी। और बीजेपी को हम हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। और बीजेपी की कार्यशैली जो है ना वो बहुत अच्छी है। कार्यशैली, हाँ, जो कार्य करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। मैं उस कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ और एजेंडे पे काम करते हैं जी। वो सबका साथ सबका विकास लेके काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास और हाँ। सबका प्रयास। हाँ, सबका प्रयास ही होता है, लेकिन उनके अंदर भेदभाव नहीं है जी। अदर पार्टियां मैं देख रहा हूँ, वो बहुत अदर पार्टियां जो है ना भेदभाव करती हैं, डराती हैं कि भाई इस तरीके से करोगे ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा हैं। अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ, आजकल मैं न्यूज़ में देखता हूँ, आप ये अमेरिका से कुछ लोग आए हुए हैं हमारे जी। तो इनके ऊपर मेरे को लगता है कि देशद्रोही का एक मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इनको ये बिना इजाज़त के अमेरिका में कैसे घुसे। जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिना इजाज़त के कैसे घुसे डंकी में आपने कैसे घुस गए? आपने हमारी कंट्री, हमारे इंडिया को बदनाम किया, बदनाम कर दिया। सबसे बड़ी बदनाम बात। किया। मैं इस बात से बहुत खपा हूँ। लेकिन कुछ लोग विरोध ये कर रहे हैं कि हथकड़ी लगा करके अमेरिका वालों ने नहीं, ये तो पॉलिटिक्स है। ये तो डोनाल्ड ट्रम्प सर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ कि उन्होंने भेज दिया वापस, नहीं तो उनको वहाँ मुर्गा बनाना चाहिए था, जी। वहीं बंदूक बना के रखना चाहिए था। ये हमारे देश का नाम हाँ? बदनाम इन लोगों ने बदनाम किया। ये तो मोदी की कृपा दृष्टि है कि डोनाल्ड साहब ने भेज दिया है। मैं जय श्री राम बोलता हूँ और ऐसे ही मोदी जी काम करते रहे, हम मोदी जी के साथ हमेशा यानी रहे। कि दिल्ली के दिल में प्रधानमंत्री मोदी जी कूट कूट के भरे हुए हैं। बिल्कुल, आप कोई बता शक सकते हैं 3-4 चीजें जो एक्सपेक्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, हाँ। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चीजें लाए दिल्ली में? मतलब जो सही हो वो सही को सही करें, और क्या जो गलत हो रहा है उसको गलत को गलत करें, और क्या जो कोई सही। 2-3 अपेक्षाएं बताइए जो अपेक्षा- बहुत सालों से दिल्ली अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऑटो यूनियन का एक इलेक्शन करा देना चाहिए, जिससे कि हम अध्यक्ष, मतलब कि कोई भी अध्यक्ष एक होना चाहिए, उसकी पूरी मैंडेलिटी होनी चाहिए, वो किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट को चलाना चाहता है, वो किस प्रकार से सीएम साहब के साथ बात कर सकता है, अपनी बात रख सकता है कि मैं देख रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। जी। इनका कहना ये है कि जो दिल्ली में ऑटो चलाते हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री और दिल्ली का जो भी मुख्यमंत्री बने उस पर कार्य करना चाहिए, और एक ही यूनियन होनी चाहिए, एक ही यूनियन होना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने आप लोग को वादा किया है कि वो 10 लाख तक का लगभग वो इंश्योरेंस भी देने वाले हैं। जो भी वादे किए हैं वो वादे पूरे करने चाहिए, मैं यही आशा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं रत्नभूषण फिर से आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।